सबसे पहले बिहार की राजनीति से खबर है, जहां पर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और इस बार समीकरण काफी दिलचस्प है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। इधर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 102 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 101 सीटें। चिराग पासवान की भी इसमें होड़ है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको 20 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के दल को और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी को 10-10 सीटें दी गई हैं। यानी कुल मिलाकर एनडीए का नया फॉर्मूला कुछ यूं बयां हो रहा है, 5 पार्टियां 243 सीटें और एक बड़ा सा सियासी संदेश। अगर तुलना करें 2020 से तो इस बार जेडीयू को 13 और बीजेपी को 9 सीटों पर करना पड़ा है समझौता। इनकी कटौती की गई है छोटे दलों के हिस्से में ताकि एनडीए का कुनबा और मजबूत दिख सके। 2020 में बीजेपी ने जहां 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार वो 101 सीटों पर सिमटेगी। वहीं जेडीयू 115 से घटकर कम होकर अब 102 पर आ गई है। बड़ा सवाल ये है कि एनडीए का ये नया फॉर्मूला क्या 2025 के चुनावी रण में काम करेगा भी? क्या जनता इस गठबंधन को फिर से सत्ता सौंपेगी या फिर दिखेगा कोई नया चेहरा, कोई नई रणनीति? फिलहाल सीटों की ये तस्वीर तो साफ हो गई है, अब इंतजार है नाम और चेहरों के ऐलान का। एनडीए की ओर से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है जहां होगा आधिकारिक ऐलान। हमारी नजर हर अपडेट पर बनी हुई है। तो देखिए, अब आपको बताते हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूला आखिरकार क्या कहता है गणित, क्या कहते हैं समीकरण। 2025 में एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला किस तरीके से हुआ वो जान लीजिए। जेडीयू 102 सीटें, बीजेपी की जो सहमति बनी है वो 101 सीटें, रामविलास पासवान की एलजेपी जो कि अब चिराग पासवान की है उसमें 20 सीटों पर सहमति बनी है और जीतन राम मांझी की एचएएम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की 10 सीटों पर सहमति बनी है। आरएलएम पार्टी की 10 सीटों पर सहमति बनी है। 2020 में यही सीट शेयरिंग और रिजल्ट कितना दिलचस्प रहा वो आपको बताते हैं। पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी और कितनी जीती वो भी जान लीजिए। जेडीयू जो बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन जीती थी 43 सीटें यानी 43। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी 74 यानी 74। और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो 7 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ी थी, इनमें से जीत हासिल की थी 4 सीटों पर। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, जब मुकेश सहनी आप जगह जगह आजकल मंचों पर देख रहे हैं गठबंधन के साथ, उन्होंने बीते चुनाव में 2020 में 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती 4 सीटें। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी, उस वक्त सहनी की पार्टी वीआईपी एनडीए में शामिल थी, अब वो महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। तो देखिए, ये काफी दिलचस्प और बेहद ही महत्वपूर्ण गौर कर देने वाले आंकड़े हैं कि 2020 में किस आंकड़ों के तहत कौन सी पार्टी ने चुनाव लड़ा और सीटों पर किस प्रकार से जीत दर्ज की। अब चूंकि फॉर्मूला नया है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस नए फॉर्मूले के साथ क्या जीत का एक सुनिश्चित की जा रही है, एक जीत का फॉर्मूला तैयार है, एक नया चेहरा होगा या कोई नई रणनीति या कोई नया ट्विस्ट अब नजर आएगा। ये भी काफी दिलचस्प हो गया है। सीटें घटी हैं, चाहे हम जेडीयू की बात कर लें या फिर हम बात कर लें बीजेपी की, जहां पिछली बार 2015 में जेडीयू ने चुनाव लड़ा, 43 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 पर जीत दर्ज की। और अब बात कर लेते हैं